आशीर्वाद मिल जाता है तो मेरा काम नहीं रुकता। मैं अपने समाज के लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जो मुझे सामना करना पड़ता है जब मैं लोगों के लिए लड़ता हूँ। हमारे समाज में बड़ी कमियां हैं। एक तो हम लोग अपना गांव देश छोड़कर यहाँ आए हैं, अपनी सभ्यता से, अपनी वाणी से, इन सब चीजों से हम दूर होते जा रहे हैं। अब जैसे कि हमारे गुरुदेव हमारे लिए यहाँ कथा से बातें कह रहे हैं, पर यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि कुछ लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि हल्ला बहुत है। तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा, हल्ला शांत कराए अपने अगल बगल में। पहले मैं ये चाहूंगा कि हल्ला शांत हो जाए। देखो जा बेटा, सबको अपने माता पिता की कसम है, अपने अगल बगल कोई हल्ला नहीं होना चाहिए। जो गुरुदेव कथा कह रहे हैं उनका भाव नहीं किसी ने समझा। हर एक वाक्य का एक भाव होता है। बेशक उन्हें कथा की आप कह लो कि दक्षिणा ली होगी गुरुदेव ने, पर एक कथा का भाव क्या है कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप हिंदू पैदा हुए हो ना, आपके बाप दादा अगर चिता पर जले हैं तो धर्म के मुताबिक आपको भी चिता पे जलना चाहिए। सही है कि नहीं? पर आज समाज में हो क्या रहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, समाज में हो क्या रहा है कि हमारे कमर में दर्द था, हमारे घुटने में दर्द था, इसलिए हम राम को छोड़ के उनके पास चले गए। और जब उनके पास चले गए तो उन्होंने हमें कैसे तोड़ दिया? उन्होंने हमें ऐसे तोड़ दिया कि आप किसी की शादी में नहीं जाओगे, आप किसी के यहाँ प्रसाद नहीं खाओगे। तो इन चीजों से हमें अलग किया गया है। अगर मेरा इशारा सही है और किसी को समझ आई तो वो हाथ ऊपर करें। किसको समझ आई? किसको समझ आई? सबको आई? मैं कहना क्या चाहता हूं कि हम राम के थे, राम हमारे हैं, कटना बटना छटना हमें है नहीं। अगर मरना है तो मैं चाहता हूं कि चिता पे आग लगनी चाहिए। मानते इस बात को? तो मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, क्योंकि हम लोग कहीं ना राजनीति से जुड़े हैं, तो मुख से कोई ऐसी बात निकल जाएगी तो विवाद पैदा हो जाएगा। इसलिए मेरा छोटा सा संदेश, चाहे भाई मान लेना, बेटा मान लेना, बच्चा मान लेना, तो बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। बहुत बहुत धन्यवाद सबूर शुक्ला जी का। अपने